एपिसोड 4। तो हमने अभी तक सुना कि जहां एक तरफ वरुण को अपने पैसे वापस पाने के लिए लगभग 11 लाख रुपए अदिति की कंपनी के वेबसाइट में डालने हैं, जिसमें से 6 लाख रुपए की मदद तो खुद अदिति भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण अदिति के ख्यालों में खोया हुआ है कि कैसे अदिति और उसकी बात शुरू हुई थी। वरुण और अदिति की बात कुछ 3 महीने पहले शुरू हुई थी और धीरे धीरे वरुण अदिति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और साथ ही वो अदिति की कंपनी के एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ के द्वारा रिकमेंड किए हुए शेयर्स को भी खरीदने लगा था। और जब भी वो शेयर खरीदता तो उसका स्क्रीनशॉट अदिति को ज़रूर भेजता और इसके साथ ही वो अदिति से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता था। अब उसका इंटेंशन क्लाइंट से ज़्यादा कुछ और हो गया था। वरुण अदिति से बात तो करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन अदिति उसे भाव कम देने लगी थी। जहां अदिति पहले वरुण को हर दिन गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज किया करती थी, तो अब वरुण के ही गुड मॉर्निंग का जवाब देने में वो देर लगा देती थी। और वरुण अब धीरे धीरे अदिति से बात करने के लिए डेस्परेट होने लगा था। इसी डेस्परेशन में एक दिन वरुण ने अदिति को एक मैसेज लिखा, अदिति, मैं तुमसे कभी भी सिर्फ और सिर्फ एज ए क्लाइंट बात नहीं करना चाहता था। तुमसे बात करने के बाद मुझे न जाने कैसा कनेक्शन फील होता था, इसलिए मैं तुमसे बात करने लगा। देखो, इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मैसेज तो हर दिन आता था, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता था। वरुण ने ये मैसेज किया तो उधर से अदिति ने वरुण के मैसेज का थोड़ी ही देर में जवाब दिया, सॉरी वरुण, आई एम रियली बिजी दीज डेज बिकॉज आई हैव टू हैंडल मेनी क्लाइंट्स। लेकिन मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे, थोड़ा और क्लियर करोगे? अदिति ने वरुण का क्लियर इंटेंशन पूछते हुए ये कहा, तो उधर से वरुण ने भी जवाब में लिखा, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, या फिर दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ। इस कुछ के बाद उसने डॉट 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 लगाया। तो उधर से अदिति ने लिखा, हाँ, हम फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर फ्रेंडशिप और एनीथिंग, होप यू विल अंडरस्टैंड। अदिति का ये मैसेज पढ़कर वरुण थोड़ा मुस्कुराया और उसने मनी मन कहा कि चलो ठीक है। अदिति ने दोस्त बनने की तो रजामंदी दे ही दी और फिर जवाब में उसने लिखा, मुझे तुमसे पूरा दिन नहीं चाहिए, बस दिन के 10 मिनट निकाल लो। वरुण का ये मैसेज अदिति ने पढ़ा तो उधर से थम्स अप का इमोजी उसने भेजा और लिखा, आई विल ट्राई बट आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग। इतना मैसेज करके अदिति ऑफलाइन हो गई और अदिति के जाने के बाद वरुण ने अदिति के बनाए गए उस व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिविटीज़ को देखने लगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोग आज के रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स के लिए एनालिस्ट मिस्टर कार्ल बल्डॉफ को धन्यवाद कह रहे थे, क्योंकि आज ग्रुप में अदिति ने 3 स्टॉक्स शेयर किए थे और तीनों स्टॉक्स ने मिलकर इंट्राडे यानी कि एक ही दिन में लगभग 15% का रिटर्न दिया था। यानी अगर आज किसी ने 1 लाख रुपए इन तीनों स्टॉक्स में मिल करके लगाए होते तो प्रॉफिट मिला करके उसका कैपिटल आज 1,15,000 हो गया होता। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वरुण ने उन स्टॉक्स का रेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में देखा तो सच में वो स्टॉक्स आज की टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। और फिर उसने ग्रुप के और भी मैसेजेस पढ़े तो लोगों ने भरोसा करके इन 3 स्टॉक्स में 10 लाख से ऊपर तक का पैसा लगाया था। ये सब देख करके वरुण को आज थोड़ा फोमो होने लगा कि काश उसने इन शेयर्स को खरीदा होता तो आज उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होता ही। इसके बाद वरुण ने ग्रुप के और भी मैसेजेस देखे तो लगभग हर दिन ही एनालिस्ट के द्वारा रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हालांकि वरुण ने भी उनमें से कुछ शेयर्स खरीदे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो उन शेयर्स को जल्दी बेच देता था, जिससे उसे उतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि बाकी लोगों ने कमाया था। ये सब देख करके वरुण को खुद पर थोड़ा गुस्सा भी आया
और उसने मन ही मन कहा, ऐसे हर किसी को स्कैमर नहीं समझना चाहिए। ये लोग तो बेचारे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फ्री में एनालिसिस करके अच्छे शेयर्स को हमें बता रहे हैं और जिसमें सभी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं तो बेमतलब में ही इन पे शक कर रहा था। रिग्रेट करते हुए उसने अदिति को मैसेज टाइप किया, अदिति, आई एम सो हैप्पी कि अब हम फ्रेंड्स हैं और मैंने शायद तुम पर कुछ ज़्यादा ही शक कर लिया था, बट नाउ आई रियलाइज दैट यू पीपल आर जेन्युइन। आज मैंने ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़े, काश मैंने भी पिछले दिनों में बताए हुए स्टॉक्स को खरीदा होता तो आज मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुका होता। रिग्रेट से भरा हुआ ये मैसेज लिखते हुए वरुण ने आगे लिखा, कल से प्लीज़ मुझे शेयर्स का रिकमेंडेशन तुम पर्सनल मैसेज पर दे दोगी क्या? मैं दिन में ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ तो ग्रुप देख नहीं पाता हूँ। देखो अदिति, दोस्त के लिए इतना तो करना पड़ेगा। वरुण ने ये मैसेज किया, लेकिन अदिति शायद उस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बाद वरुण ने इस कंपनी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा गूगल में सर्च करने के बारे में सोचा तो उसे अदिति के द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही लगी। ये टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट सच में यूएस की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने आज तक लगभग $10 बिलियन से ज़्यादा का फंड मैनेज किया है और हर एक बड़ा आदमी इनसे सलाह लेकर के फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ज़्यादा खोजने पर वरुण को कोरा में कुछ ब्लॉग्स भी मिल गए जिन्होंने इस कंपनी की तारीफ में काफ़ी कुछ लिखा है कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने से कई लोगों का पैसा 10 गुना तक भी बढ़ा है। ये सब पढ़ने के बाद वरुण के मन में अब अदिति के लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी और अब वो खुद को मन ही मन कोस रहा था कि क्यों उसने ये सब पहले नहीं सर्च किया। बेमतलब में अच्छे लोगों पर वो शक कर रहा था और साथ ही अब वरुण ने ये मन बना लिया था कि वो अदिति के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत करेगा। सुबह होने के साथ ही अदिति का मैसेज वरुण के इनबॉक्स में था और उसने वरुण के कल के मैसेज पर यस रिप्लाई करते हुए गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा था। ये यस उसी मैसेज का रिप्लाई था जिसमें वरुण ने लिखा था कि कैन यू शेयर मी रिकमेंडेशन ऑफ शेयर्स ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप। तो वरुण ने भी अदिति के यस वाले मैसेज को लव रिएक्ट करते हुए एक गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा और हार्ट की इमोजी साथ में भेज दी। कल के रिसर्च के बाद वरुण के दिमाग में अदिति को लेकर के सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके थे। अब वरुण को किसी भी तरह से अदिति के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। दोपहर के समय में ग्रुप में अदिति ने एक शेयर का रिकमेंडेशन दिया तो सबसे पहले उस शेयर को वरुण ने ही देखा और अपने डीमेट अकाउंट से उसने उस शेयर को तुरंत खरीद लिया। लेकिन वो अब इस बात के इंतज़ार में था कि क्या अदिति उसे पर्सनल मैसेज में इस शेयर का रिकमेंडेशन देगी या नहीं, जैसा कि उसने कल कहा था। उस शेयर को खरीदने के बाद वरुण इसके भाव को बढ़ते हुए देख ही रहा था कि तभी अदिति का भी मैसेज आ गया और उसने यही शेयर खरीदने को कहा था। इसके बाद वरुण ने उस खरीदे हुए शेयर में लगभग 5% के प्रॉफिट के साथ ही उसे बेच दिया। वरुण उस शेयर के घटते बढ़ते दाम को ज़्यादा देर तक नहीं देख पा रहा था। शाम के समय वरुण ने देखा तो उस शेयर में लगभग 10% का रिटर्न मिला था। ये देखकर वरुण ने मन ही मन कहा, यार इनके एनालिस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करवा रहे? ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका बताया हुआ हर एक शेयर ही एक दिन में 10% का रिटर्न दे रहा है? ये कहते हुए उसने अदिति की चैट खोली तो उसने देखा कि अदिति ने आज फिर से एक डीपी बदली है, जिसे देखते ही वरुण का चेहरा गुलाबी पड़ गया। वो उसकी फोटो को जूम करके देखने लगा। फोटो को जूम करते हुए उसने मन ही मन कहा, मम्मी तुमको बहू मिल गई, अब तो अदिति ही बनेगी वरुण की दुल्हनिया। तो कैसे बने अदिति और वरुण एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? कैसा रहा इन दोनों के संबंध का भविष्य? क्या सच में वरुण ने अदिति से शादी की? वरुण की इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्यों और कैसे हुआ इतना बड़ा स्कैम? क्या उसे अपने पैसे वापस मिले? जानने के लिए अगला एपिसोड आप ज़रूर सुनें और ये कहानी आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
धन्यवाद।